अज्ञानतिमिरान्धनान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। एकदम प्रसन्न चित्त से सुनने की बात है। मानादि कषाय चल रही हो तो भी, अनंतानुबंधी की चल रही हो तो भी बड़े प्रेम से खजाना खुलेगा। इससे प्रेम से सुनना है। क्या करें, क्या नहीं सुना अनादिकाल से कि सैकड़ों शास्त्रों का सार ये है। एक भी शास्त्र पढ़ो लेकिन सार ग्रहण करो। क्या सार है? जो अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बने लेकिन ये सारी ग्रहण नहीं किया उनने। पुण्य भाव की पकड़ छोड़ी नहीं कि यही धर्म है। दिगंबर जैन धर्म है। धर्म तो आत्मा का रस सुख, अतीन्द्रिय सुख ने शांति का भोग और बढ़ते ही चला जाए जीव के। अनंत काल तक अनंत सुख भोगेगा जीव। करे क्या कि सैकड़ों शास्त्र पढ़ो, सार इतना है कि जो चैतन्य स्वरूप है वही मैं हूं। इसका अर्थ जो राग द्वेष है पर्याय ने है तो सही, लेकिन वो मैं नहीं हूं। वो तो एक समय का है। जीव का स्वभाव भी नहीं पुण्य पाप चल रहा। अनादि से आत्मा नहीं जानने से चल रहा था। जो चैतन्य स्वरूप है वही मैं हूं। प्रसन्नता हो रही है कि नहीं? देखो, अगर इसमें नहीं हो रही हो तो कोई रास्ता भी नहीं है फिर। इसलिए निस्सहाय तो भी सुनना चाहिए बातें, बारंबार सुनना चाहिए। क्योंकि सुनते सुनते कभी जीव को आत्मा का भान हो जाए, सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान और चारित्र शुरू हो जाएगा। वृक्ष बीज बो दिया उसने, नियम से मोक्ष चला जाएगा। अगर अपने अनंत भगवान को पसंद करो कि अपनी आत्मा को करो, एक ही बात है। कैसे तीन लोक के नाथ परमात्मा विराजता, कैसी 12 सभा लगती है। और जितने मुनिराज हैं, जितने भी शास्त्र भी हैं चारों अनुयोग के, सबका सार ये है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, वही मैं हूं जो चैतन्य स्वरूप। राग देश और शरीर में बिल्कुल नहीं हूं। प्रसन्नता होती है कि नहीं? मुंह के बिगाड़ते हैं। कैसे चेहरे दिख रहे हैं देखो। हाँ, उतरा हुआ क्यों दिख रहा है? हाँ, गंभीर है तो बहुत अच्छी बात है। संभाल लिया इसने सबको। अष्टमी का दिन है भाई। 8वें गुण स्थान की भावना तो कर सकते हैं कि नहीं अपन? भले इस काल में नहीं संभव है। पंचम काल वाले जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान होएगा। 6ठे 7वें गुण स्थान से आगे नहीं जा पाएंगे। भावलिंगी संत की भी ताकत नहीं है पर्याय की अपेक्षा से। शक्ति तो है लेकिन ताकत नहीं पर्याय की। क्या करें? तो भावना ही भा सकते हैं। इसीलिए अष्टमी है 14 से। हर जीव को भावना तो भाना है। लक्ष्य भी नहीं होगा तो चलेगा कैसे? साइकिल पे बैठो और लक्ष्य है कि भैया क्षीर सागर मंदिर आना है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और लक्ष्य ने कि कहाँ जाना है, कि क्या पता कहाँ जाना है, तो फिर क्या जाएगा? इधर उधर कहाँ भटक जाएगा वो। भेरूगढ़ जेल में पहुंच जाएगा फिर। राजेश, क्या सार है? सब शास्त्रों का सार। मतलब पर्याय जितना नहीं, समुद्र हूं पूरा।
इतना ही सारे शास्त्र को, सारे जैन धर्म को, सारी जिनवाणी को इतना ही कहना है। देखो पढ़ो। सिद्धांत है, अनंत जीव सिद्धालय पहुंच गए और पहुंचेंगे, इतना सरल है। खाली दो से भेद ज्ञान चाहते हैं कि जो जानता है, कोई भी जीव नहीं है, निगोद से लगा के सिद्ध भगवान तक हर समय पर्याय में ज्ञान हो रहा है। जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन भी हो रहा है, और ज्ञान दर्शन है वहाँ अनंत गुण भी हैं। सारे द्वादशांग का सार एकता है। अब शर्त लगा दी, जो जानता है कि वो चैतन्य स्वरूप है तो उसकी परदेह में कर्ता बुद्धि नहीं रह सकती। जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता है, और कर्ता बनता है वो ज्ञाता नहीं होता है। तो ज्ञानी के पुण्य पाप तो होते हैं लेकिन उसको भिन्न जानता है। शरीर आदि होते हैं, रागा देश आदि होते हैं लेकिन वो उसके साथ तन्मय नहीं समझता अपने को। ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान समुद्र आत्मा से तन्मय है, सिद्ध भगवान जैसा। आपको पहचाना नहीं मैं है? अच्छा, परमणि तो बेन है ना अपनी। अच्छा, गया था भैया इनके घर गया मैं, डॉक्टर है वो तो। हाँ, आपके घर भोजन किया है। आप शायद सारी सितंबर समाज के हेड हो आप, मालूम है। और सारी समाज को जमाया था, भोजन कराया था। इतना साधन में वात्सल्य तो होना चाहिए जीव को। अकेले क्या भोजन करे यार, साधन में ढूंढ लेना चाहिए। मंदिर में कोई नया आया हो तो ले जाओ, पुराने को भी ले जाओ, भोजन तो कराओ यार। ये जो है ना मित्र आदि बाहर के कोच, साधन में होगा तो दो बात आत्मा की कहेगा, उसको दर्द रहेगा आपका। साधन में होगा ना तो संभाल लेगा आपको। बाकी कोई कुटुंब परिवार आदि दोस्त आदि कोई साथ देने वाला नहीं है। देखो कहते हैं इसमें जोरदार बात, जो जानता है वही सदा देखता है। दो गुण मिला करके आत्मा है, उसको चेतना कहते हैं। चेतना का मतलब कि निगोद से लगा के सिद्ध भगवान तक एक समय भी समुद्र तो पाया ही जाएगा जीव, लेकिन परिणति में जानना देखना उसका बंद नहीं होता है कभी। ये लक्षण है जीव का। शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। कोई भी जीव देख लो, एकंद्री से लगा के ठेठ सिद्ध भगवान तक,
लेकिन वो जानना देखना उनका स्वभाव बंद नहीं हो सकता है। पर्याय में शक्ति में तो पूरा समुद्र भरा है, वो तत्वहरण भगवान को बताते हैं दिव्यधनी में। अगर इतना समझ गया तो सारी जिनवाणी पढ़ ली उसने। और ये नहीं समझा, अर्थात चैतन्य का अनुभव नहीं हुआ उसको, अपने को चैतन्य समझ करके ज्ञेय का कर्ता बुद्धि नहीं छोड़ी, सुख बुद्धि नहीं छोड़ी, तो कुछ भी नहीं समझा। फिर ज्यादा याद हो, ज्यादा बोलना याद हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका निश्चय व्यवहार सब ऑटोमेटिक, जानते से ही आत्मा को ऑटोमेटिक उसको शुरू हो जाएगा, सब समझ जाएगा। और ठेठ सिद्ध तक की बात एक क्षण में ताकत है ना जानने की उसकी। तो जो जानता है वही सदा देखता है, इसमें चेतना आ गई। और जो चैतन्य स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता है, कौन? पर जगत का हर जीव, हर क्षण निगोद से लगा के सिद्ध भगवान तक। देखा ऐसा कोई जीव? देखा? एक अंदर क्या समझेगा, पर वो जीव है ना, जानना देखना उसका चालू है। थोड़ा पुण्य भाव हो गया इसलिए आ गया 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में। मंद कषाय से सर्गाधिक बाहर का वैभव जितना समझता है वो पुण्य भाव से मिलता है। ये तो समझ जाना चाहिए, कोई गिफ्ट देता नहीं है। अपनी पर्याय में जैसे भाव हो गए पाप पड़ने के, वैसा फल होएगा। अनादि से हो रहा है, ऐसा होता रहेगा। लेकिन भले ही होता रहो, जीव तो चैतन्य स्वरूप है। युगल जी भाई साहब कहते थे इसमें इतना पुरुषार्थ है कि जीव के सामने सब्जी लेने जाऊं तो पैसे मांगते हैं, फोकट में कौन दे देगा? तो मैं चैतन्य स्वरूप क्योंकि भैया मैं चैतन्य स्वरूप हूं तो कोई सब्जी भी नहीं देगा, तो फिर क्या फायदा इससे? कुछ चले तो सही मेरी। नहीं समझ आया? दृष्टांत देते थे वो, सब्जी वाली से सब्जी लेने गए तो टमाटर तो पहले ले लिया, उसके बाद में तरबूज रख दिया उसके ऊपर। और वो कहे साहब ये तो बड़ी भारी पढ़ी लिखी है, बड़ी भारी जो था इसने बहुत पढ़ा है। तो सब्जी वाला कहे कि हाँ मैं समझ गया कि कितने पढ़े हैं। तो जो जानता है सदा देखता है और जो चैतन्य स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता, बस इस पे अहमपना होना, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की बीज डाल दिया, वृक्ष बनेगा बहुत जल्दी। इतने काम है। कर्ता बुद्धि के समान जहर नहीं है, ज्ञाता बुद्धि के समान अमृत नहीं है। निर्भर हो जाएगा जीव। अन्य पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है। बस यही सारी गड़बड़ है कि अज्ञान दशा में अपनी आत्मा से भिन्न देह को, रागादि को, परिवार को, स्त्री पुत्र को अपने ही समझता रहा है। मिथ्या दर्शन और क्या होता है? जहां दिखता नहीं उसको जो छूटेगा। जहां देह अपनी नहीं तहां अपना कोय। जब देह आपके नहीं है तो दूसरा आपका कौन साथ देगा? और कहाँ है आपके साथ? आपकी कहाँ मानता है कोई? सोचना चाहिए ना ये बात। कभी सुनी नहीं है? मोह की नींद जबरदस्त है। महामोह की नींद में सोए काल अनंत, अनंत काल के संस्कार है उसको। उसको कैसे बैठा? मैं कभी मरता ही नहीं, मेरा जन्म ही हुआ नहीं, दूसरे द्रव्य में मेरी आज तक चली नहीं, कभी चलेगी भी नहीं। ये बात कैसे उतरे? सारी जिनवाणी को इतने कहना है। एक समय भी अगर समझ गया है, उसी समय रत्नत्रय चालू हो जाएगा पर्याय में। व्यवहार भी बराबर होएगा और निश्चय भी बराबर होएगा उसका।
ऐसा नहीं है कि व्यवहार नहीं होगा, व्यवहार होगा ही, लेकिन बहुत सही व्यवहार है। 16 कांड भावना है, रत्नत्र है, 6 आवश्यक है, ये नहीं होंगे उसको दिखता नहीं है कि मेरी परिणति में पाप भाव ज्यादा है तो मैं पशु गति चला जाऊंगा, नरक गति चले। कौन शरण है? मनोज जी कोई जाएगा साथ में? और यहां कौन साथ दे रहा है जी? कि घर वाला तो साथ देगा, बीमार हो तो मालूम पड़ेगा क्या साथ देगा, ऑपरेशन तो आपका ही करना पड़ेगा, देगा साथ। भाई डॉक्टर को दिखा दे, अस्पताल चला जाए, खर्चा कर दे, इतना तो कर देगा, लेकिन साथ देगा क्या? जिसका दुख वही भुगतता है, और दुख का कारण देह के साथ एकत्र बुद्धि है। मूल तो ये है, बहुत दुखी है जीव संसार में। दुखी जानो मोह को कहते हैं ना जिनवाणी में, स्तुति में, डरब कर आया शरण में आया हूं, मेरे को दुखी जानो, ऐसा मत जानो कि मैं करोड़पति अरबपति हूं, बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है कुछ भी। चक्रवर्ती इंद्र सब वृंदावन में है, सब दुखी जीव हैं। इंद्र में चक्रवर्ती भी, जितना राग उतना दुख होएगा कि नहीं होएगा? राग नहीं हो तो तुरंत सिद्ध हो जाए जीव। इतना समझने पर सारी जिनवाणी को इतने कहना है कि आप ज्ञाता हो, कर्ता नहीं हो, और सब स्वतंत्र है। आपके आर्डर में न तो कोई चला है न कोई चलने वाला है। इस अभिमान को खत्म कर दो अंदर ही अंदर, तो जागृत हो जाएगा जीव। जागृत हो गया मतलब पार हो जाएगा संसार से। सबका सार ये है कि जो जानता है और जो सदा देख, सदा का मतलब अनादि से लगा के अनंत काल तक, ये जीव तो शाश्वत है ना। देह विनाशी, मैं अविनाशी, इतना तो याद रहेगा। कितनी उम्र है? वो आ गया है, बड़ा खड़ा हो जाए भैया। उम्र कितनी तेरी? यार क्या बढ़िया जवाब कि जन्मते ही नहीं हो तो उम्र काय के लिए पूछते हो? ऐसा क्या है आत्मा में? आत्मा के मैं? तो आत्मा क्यों बोला भैया? मैं लगाया ना, मैं लगा के मंदिर में तो बोल। तो कैसा है आत्मा? बस बस यार, तो बोले ही जाएगा, तेरा इनाम पक्का है। बाद में मिलना मेरे को भी, एकदम मत चले जाना घर पे। तब इतना टाइम तो, अरे अनंत है, जितना भी करेगा ना वो बिंदु है। अनंत भगवान नहीं कह पाए पूरा दिव्यधनी में, जानते तो है भगवान कि अनंत गुण है, अनंत ही पर, लेकिन कहीं न सका पढ़ते श्री भगवान जो। तो ऐसा आत्मा ये विराजमान है देह में, सदा से ऐसा है, अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा। तो हमको समझ में क्यों नहीं आता है कि अनुभव गोचर मात्र ये तत्व जो जिनवाणी सुनने से नहीं होगा, कोई गुरु की कृपा से नहीं होगा। अपनी परिणति में ऐसा आत्मा को जानने पर अनुभूति प्रकट होगी, तब जीव अपने को आत्मा जानेगा। तब उसका व्यवहार और निश्चय बिल्कुल कम, जैसा जिनवाणी कह रही है उस अनुसार ही होगा। जरा भी फर्क नहीं होगा व्यवहार में और निश्चय में, किंचित भी नहीं होगा।
करना कितना है कि जो जानता है देखता है वो मैं हूं। अब इसमें कहाँ तकलीफ है? कठिन क्या है? कठिन है रोटी बनती है कि बनाना पड़ेगी। मंदिर में अनंत पुरुषार्थ है, बोलना सरल है और पुरुषार्थ अनंत है, लेकिन एक बार है मौका है भी दिगंबर धर्म में, बाकी तो मौका ही नहीं, बेचारे क्या करें। अन्य पदार्थ जो दिखते हैं गे वो कि मेरे कुछ भी नहीं है, कोई ज्यादा देर रहते नहीं है, टिकते नहीं है, धनादि है, संपत्ति है, कितनी देर यही करोड़पति गरीब हो जाता है, गरीब अमीर हो जाता है ना, उसके परिणाम के अनुसार फल मिलता है उसको। अनादि से ऐसा है, कोई दूसरे को जवाबदार नहीं समझता। अपने बहुत असहता के उदय है तो दूसरा क्या करे, अपने परिणाम रहे ऐसा। इतने में तो निर्भर हो जाएगा जो कितना भी मोह कर लो, लेकिन जिसका मोह कर रहे हैं उसमें अपनी चलती नहीं है। इतना ही समझना, इतना ही जैन धर्म है भाई, वो स्वतंत्र है। इंडिया स्वतंत्र हुआ तो कितनी खुशियां मनाई। तो ये स्वतंत्रता की बात में खुशी है कि दुख है? अगर खुशी आ गई उसी क्षण अनुभूति प्रकट हो जाएगी जी, आत्मा का रस आ जाएगा, शांत रस, आनंद रस का वेदन होगा जीव को। खाली कर्ता बुद्धि शरीर का कोई जहर नहीं है, ज्ञाता बुद्धि शरीर का कोई अमृत नहीं है। 3 लोक 3 काल में निर्भर होगा कि नहीं? सब स्वतंत्र है तो निर्भर हुआ कि नहीं हुआ? प्रवीण नहीं हुआ? बच्ची का ब्याह हो गया तेरे, तब बेफिक्री हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई? तो एक बच्ची का ब्याह हो जाए तब बेफिक्र होएगा, तो 3 लोग की सारी कर्ता बुद्धि खत्म होगी तो निर्भर हो जाएगा जी। इसलिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। मन में मैं ज्ञान हूं, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, उसके मोह रूपी अंधकार से पार हो जाएगा जी। दुश्मन कौन है? कि अपनी परिणति में क्रोधादि भाव हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ ये दुश्मन है जो परिणति में चलते हैं। ऐसा मानने से क्रोध आदि से विरक्त हो जाएगा जी। होंगे तो सही, लेकिन अंदर में एकत्र तो होगा क्रोध भाव से। बस इतना ही पुरुषार्थ है जो हो तो गया स्थिरता का। ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगा, माया नहीं होगी। लोग भावलिंगी संत को भी चारों होते हैं, पर डिग्री बदल जाती है। बस पंखा है, बंद करो तो एकदम बंद नहीं हो जाता है, स्विच बंद करने के बाद भी थोड़ी देर चलता रहता है। ऐसा जैसे ही जीव ने समझ गया कि वो ज्ञाता है, करता नहीं है, बस उसने स्विच बंद कर दिया, वो थोड़ा बहुत चलता, थोड़ी सी देर तक, ज्यादा देर नहीं चलेगा। एक बार समझ जाए ना जी ये बात, उसके ज्यादा नहीं जन्म मरण होते हैं। 2, 4, 10 भोग कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कठिन तो नहीं पड़ रही बातें? पड़ रही है? समझाती है कि हमें चर्चा चलती है कि नहीं चलती है? वेल जी भाई की पुत्री है, कोई छोटी बात तो है नहीं। नहीं बोले ऐसा? हाँ ऐसा तो लग रहा है ना सुने हुए। बस यही बहुत बड़ी बात है कि ये लग तो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। लग रहा है वो पार हो जाएगा जी, कि सुनी हुई तो है। अब उसके आगे एक बात और है कि सुनने के बाद में फिर निर्भर हो जाना चाहिए जीव।
निर्भार की शुरुआत हो जाना चाहिए। सारे जगत का कोई मतलब भार नहीं है। प्रधानमंत्री है, अब वो जैसा डिसीजन करेगा वैसा सब होएगा। ऐसे होता है कि नहीं? तो ऐसा जो अरंग भगवान ने देख लिया, जान रहे हैं, वैसा होएगा। अपन कौन बीच में आगे पीछे करने वाले हैं? किसका करें, कैसे करें? जो भगवान भी नहीं कर सकते हैं, वो अपने हाथ में ताकत है क्या? भगवान भी जानते हैं, देखते हैं, लेकिन आगे पीछे किसी का नहीं करते हैं। उसके परिणाम के अनुसार उपदेश दे दिया कि भैया परिणाम आपके रहेंगे, जैसा चार गति भटकोगे। और शुद्धोपयोग हो गया। आत्मा तो शुद्धोपयोग की खान है। उसकी अनुभूति हुई कि जन्म मरण की जड़ खत्म हो गई, जड़ तो खत्म हो गई, वृक्ष बढ़ेगा अपने आप। कितनी बात है कि सबल है। सबल समझेगा तो सबल हो जाएगी, और कठिन समझेगा तो कठिन रहेगी। हाँ, सुनो, आप करते हैं कि जो जिनवाणी में सुना है कि जीव ज्ञान स्वरूप ही है, अपनी जो परिणति है उसमें जो रागदेश हो रहे हैं उसके हिसाब से कर्म बनते हैं, उसका उदय अपने को आता है। बस इतना ही कहना है, इससे आगे कुछ भी नहीं कहना है। अब ये बात जीव कैसे समझे कि ये ज्ञान में ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, ज्ञेय नहीं हूँ, ज्ञान हूँ, ज्ञेय नहीं हूँ, ज्ञेय मात्र से भिन्न हूँ, और इधर देखो तो ज्ञान का समुद्र हूँ। इतना ही तो समझना है। अपनी सत्ता अनादि अनंत है, इतना ही समझना है। अब ये नहीं समझा अनादि से, तो जब तक अनुभूति नहीं हो तब तक उसको बारंबार अभ्यास करना है। और अनुभूति के बाद भी चारित्र की पर्याय के लिए अभ्यास फिर करना है। ऐसा नहीं कि अनुभूति होने के बाद दिनवाणी सुनना छोड़ देंगे, और गहरी से सुनेंगे, और आचार्यों से बात करेंगे, और क्योंकि चारित्र अपने को तो पूर्ण मोक्ष तक जाना है। अनंत काल तक का जन्म मरण खत्म हो, खाली सम्यक दर्शन से नहीं हो जाता है। सम्यक दर्शन के बाद चारित्र भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है। तो चारित्र रत्नत्रय का नाम है, दर्शन ज्ञान चारित्र। तो भावलिंगी संत भी चारित्र के लिए प्रयत्नशील है। तो जब वो भी प्रयत्नशील है तो अपने को उद्यम तो करना चाहिए ना। जिसका उद्यम करते हैं उसमें सक्सेस होते हैं। अब इसमें ज्ञानाभ्यास के अंदर उद्यम करेगा जीव तो सक्सेस होएगा। साधक दशा होने पर जब तक गड़बड़ है तब तक एक अक्षर जिनवाणी का मानता नहीं है जीवन। सीधी बात यह है, सरल भाषा में इतनी बात है। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक वो सुनता है पर मानता नहीं है। अनंत बात द्रव्यलिंगी बना है जीव, लेकिन नहीं मानी जिनवाणी। खूब पढ़ लिया 11 अंग तो भी नहीं मानी, क्या करे? नहीं मानी तो नहीं मानी, उसकी मर्जी है ना। मानना तो उसके हाथ की बात है। उसको नहीं जच रही है बात तो फिर सुनो, फिर नहीं जचे छोड़ देता है। फिर कि अपने से तो होएगा ही नहीं, तो खुदे को गुरु के पास जाता है। फिर तो और संसार भटकेगा खुदे को गुरु को शास्त्र में। अब इसको अपनी दया आई हो तो इसको दिखे तो सही, फिर माँ का पेट तैयार है अगले जन्म में। भले ही पशु गति में जाओगे तो माँ के पेट में जाना ही पड़ेगा। वो अलग बात है, उसको होगा की गारंटी है, लेकिन हो जाए अलग बात है। हो जाएगा इस जन्म में कि अगले जन्म में कि 10 जन्म बाद, लेकिन सम्यक तो सन्मुख अर्थात तत्व विचार करने लग गया है। अभी डिसीजन नहीं हुआ उसको। डिसीजन हो जाए तो सम्यक दर्शन ही हो जाए ना। डिसीजन होने के पहले अनुमान ज्ञान में विचार में आ गया, उसको चलने लग गई गाड़ी, सोचने की विचारने की। ज्ञान जागृत हो गया है। अब ये एकत्र नहीं टूटा है। प्रश्न बराबर है आपके, तो होना ही चाहिए, लेकिन उत्तर भी सुनना चाहिए इसका, क्योंकि 1-2 जन्म का मामला नहीं है ये। सही डॉक्टर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, और अनुभवी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। यहां जिन्हें भगवान सही डॉक्टर हैं उनको वैद्य कहते हैं, क्योंकि जड़ से बीमारी दूर करते हैं। डॉक्टर तो दवा देता है उसको, उसके जितने भी उसने
नियम लिए सब भंग हो जाएंगे उसकी डॉक्टरी दवा लेने में। पर अब क्या करें, देह की ममता इतनी रहती है। जगत वेद्य कहा है अरविंद भगवान को, उनकी दवा जड़ से है। जड़ का मतलब उसकी पहले खत्म होगा मिथ्यात्व, फिर सम्यक सन्मुख होगा, फिर सम्यक दृष्टि होगा, फिर पंचम स्थान की 11 प्रतिमा होगी, फिर दिगंबर अरंग मिनिराज बन के तेरा चारित्र धारण करेगा, जंगलवासी होगा, और फिर अनंत बनने के जब सारे विभाव खत्म होगा तब वीतरागी होगा, और तब अनंत सुख होगा जीव के पर्याय में। इतना इंतजार करना पड़ेगा जीव को, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी टाइम के हिसाब से। 1-2 जन्म का थोड़ी सवाल है। डॉक्टर खुद ही मर जाता है। ये वेद जो है हमारे, ये जन्म मरण का अभाव ही कर देंगे, मिटाई देंगे। अब बस हटते कि ये छोड़े नहीं इनको, दिल से प्रेम रखे भगवान से, जिनवाणी से, जिन मंदिर से, ये बहुत जरूरी है। मुनिराज ने नहीं ठगा है। मुनिराज कैसे होते हैं कि जंगलवासी होते हैं भाई, लेश भी परिग्रह नहीं होता उनको। कपड़े ही पहरा हो तो मुनिराज कैसे होगा, वो तो गृहस्थी है। और अवन भगवान को जरा सा भी केसर फूल लगा दिया, भगवान कहाँ रहे वो, इतना भी नहीं समझेगा क्या। भगवान तो आत्मा में तल्लीन हो रहे हैं, पूर्ण तरह से आनंद भोग रहे हैं। बाहर में कोई छूते ही 5000 धनुष हो जाते हैं। अरविंद भगवान बनते से ही 5000 धनुष ऊपर रहते हैं। वहां धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य, सबके बीच में रहते हैं। सब स्वतंत्र हैं, भिन्न है बिल्कुल, और अपने आत्मा में पूर्ण तरह से पूर्ण अनंत सुख भोग रहे हैं। अरविंद भगवान में सिद्ध भगवानों का अंतर नहीं है, खाली संयोग में देह है और राग है ही नहीं। यहाँ जीव के राग भी हो और देह भी हो, लेकिन भिन्न है, इतनी तो बात कर रहे हैं। भेद ज्ञान अमृत है, और भेद ज्ञान के लिए ज्ञानाभ्यास करना पड़ेगा जीव को, अर्थात जिनागम की बातें को, 14 गुणस्थान के स्वरूप को बारंबार अभ्यास में लेना पड़ेगा, और फिर फॉलो भी करना पड़ेगा अपने गुणस्थान के हिसाब से। व्यवहार भी और निश्चय भी ऐसे ही चलेगा, जरा भी पोल नहीं चलेगी व्यवहार में भी और निश्चय में भी। कि मैं करूं क्या, मेरे को तो कुछ सूझ नहीं पड़ती है। तो बहुत सरल बात करते हैं कि मैंने सैकड़ों शास्त्रों का अवलोकन किया है, पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं। और आचार्य करेंगे क्या, आत्मा में लीन रहे तो शुद्धोपयोग है, नहीं रह पाते हैं तो शुद्ध परिणति चलेगी, और साथ में ये भाव चलेगा। खूब जनागम का अभ्यास करते हैं आचार्य, परमात्मा है वो भी करते हैं। और अगर भगवान है तो भगवान के पास बैठ करके ही खूब अंदर सुनते हैं बार बार जिनवाणी। 3 लोक के नाथ है ना भगवान, तो उनसे ऊंचा कौन। और यही समीचीन सत्य है कि अन्य पदार्थ कुछ भी मेरे नहीं है, ये सत्य बात है। अब कल्पना में मानते रहो तो मानते रहो, ये जीव की बुद्धि है। लेकिन सत्य है कि आपके साथ आपका ज्ञायक स्वभाव आत्मा है, और ये परिपूर्ण है, अनादि अनंत विरासता है, गुणों की खान है। ये तृप्ति होगी जीव को इसमें, सच्ची ऐसी तृप्ति होगी कि निहाल हो जाएगा जीव। ऐसी जोरदार बात है, तृप्ति नहीं समझते हैं। असली शांति आनंद का भोग चालू हो जाएगा जीव को। खाली मैं ज्ञाता हूं, करता नहीं, इतना मानना है बस। कि दिखता तो ऐसा है भाई, अज्ञान में दिखता है, लेकिन सत्य बात यह है कि वो अज्ञान अंधकार में दिखता है। यही तो अज्ञान है कि मैं करता हूं। प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल देखो। दाल बनाई, अब काय की बनेगी, तो कितने प्लान कर लो, लेकिन जो बनना होती है वो बनती है।
ऐसा देखो होता है कि नहीं होता है? सोचते क्या है, होता क्या है? देखो प्रैक्टिकल देखो इसको, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मंदिर में सब ट्रस्टी आपस में बात कर रहे थे, कौन सा कलर कराएं, यहाँ पे कौन सा कलर कराएं, क्या करें। फिर क्या हुआ? तो आपस में कह रहे थे, विचार कर रहे थे। पेंटर को बुलाया, भैया कौन सा अच्छा लगेगा? लेकिन मैं भी चाहूंगा वो भी नहीं, जो लगने वाला आएगा वही लगेगा। और ऐसे ही लगता है कि नहीं लगता है? अब अपन माथा फड़ी करे जाओ। अब ये बात समझ में कैसे आए जीव को? तो सैकड़ों शास्त्रों का अवलोकन मैंने किया है, अतः मेरे मन में यह सिद्धांत स्थिर हो गया है। अब अनंत काल ये सिद्धांत छूटेगा नहीं। सिद्धांत का मतलब कि जिसके अंत में सिद्ध दशा होगी ही होगी, अनंत दशा होगी ही होगी, उसका नाम सिद्धांत है। पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत होती है। ये सिद्धांत है, माने जिसका अंत सिद्ध दशा है। ये सिद्धांत निकला सारे शास्त्रों का अवलोकन करने पर कि जो जानता है वही देखता है, ऐसा चैतन्य स्वरूप को नहीं छोड़ने वाला, प्रतीति में नहीं छोड़ेगा। वहां से सम्यक दर्शन शुरुआत है। और मुनि राज हैं तो वो भी नहीं छोड़ते हैं, उनकी शांति बढ़ती जाती है। कितना सरल है। अब इसका अभ्यास करना पड़े ना। जो डॉक्टर साहब का प्रश्न है, क्या करे सम्यक सन्मुख में, क्या करे? भाई अभ्यास करो, बार बार देखो प्रैक्टिकल का। अपन ने सोचा वैसा होता है क्या? तो करोड़ बातें नहीं होने, एक हो जाए तो पकड़ लेता है कि देखो मैंने किया है। और जो नहीं हुई वो सोचता ही नहीं है कि क्यों नहीं है। जिया साहब, जिया जी कहेंगे हम तो आपको। तो जिनेन्द्र भगवान ने 3 लोक के हर परमाणु को स्वतंत्र कहा है, 6 द्रव्य को करा है। तो उनकी बात ऐसी झूठ हो सकती है कभी? 3 काल में नहीं होगी। अगर जीव ये बात मान लेता है, समझ लेता है, तो जिनराज को मान लिया उसने। नहीं तो बैठा मंदिर में अब जिनराज की बात मानता ही नहीं है। गजब बात है, सुनते ही नहीं है। इसका अर्थ ये माने, सुना तो मानेगा कि नहीं? सैकड़ों शास्त्रों का अवलोकन किया। पद्मनंदी आचार्य खुद कह रहे हैं, देखो, अतः मेरे मन में यह सिद्धांत स्थिर हो गया है अब कि जो जानता है वही देखता है, ऐसा चैतन्य स्वरूप को नहीं छोड़ने वाला तत्व में ही हूं। कभी एक क्षण भी जीव ने जानना देखना छोड़ा नहीं है। और उसकी ताकत बहुत है। ये तो पंचेंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि होने से 5 इंद्रिय के विषयों को गेय में डूबता चला गया, बस इसलिए नहीं समझ पाया। उसको सुख बुद्धि हो गई, अच्छा खाओ पियो बढ़िया पेरो, ये सुख है और क्या सुख है, मर जाएंगे। कहीं मानते ही नहीं कि मैं मरता ही नहीं हूं। ये तो हमारा ये सिखाता है, देखो जोरदार, क्या नाम, हर्षिल, कैसा सिखाता है बचपन से ही। जरा खड़ा हो जा भैया। बहुत छोटा था तब बताता था नरक में जीव कैसे जाता है, कैसे इशारा करके बता। पाप भाव से कहां जाएगा और पुण्य भाव से? तो फिर जन्म मरण छूटेगा कैसे? तो मोक्ष तो होएगा जब होएगा, जब तक क्या करें? यही बात है, ज्ञानाभ्यास करो, ये सिद्धांत है। बारंबार ज्ञानी होने के बाद भी
मुनिराज हो जाए तो भी यही है। सैकड़ों शास्त्रों का सार तो यही है। श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दृष्टि होता है। स्वतंत्र 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 दिखने लग जाएगा ना उसको, तो निर्भर होएगा कि नहीं होएगा। सैकड़ों शास्त्रों का उल्लंघन किया है, अतः मेरे मन में यह सिद्धांत स्थिर हो गया है कि जो जानता है वही देखता है। ऐसा चैतन्य स्वरूप को नहीं छोड़ने वाला तत्व कौन है ये? कि मैं हूं, मेरे बैठ गई ये बात, मेरे ज्ञान में बैठ गई, श्रद्धा में बैठ गई बात ये। चारित्र में भी खूब अज्ञात तो प्रचुर आनंद होते हैं। संसार में दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, क्योंकि वो सब जानने देखने वाले चेतन हैं और बाकी पुद्गल जड़ है, 5 इंद्रिय के विषय, उनमें ज्ञान दर्शन है ही नहीं। और जहां ज्ञान दर्शन है ही नहीं वहां सुख का होने का सवाल ही नहीं है। सुख में शांति का भंडार तो ये ज्ञान देखने जानने वाला पदार्थ है, और यह सिद्धांत से अनंत तक पहुंच जाएगा जीव। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, दूर हटो परकत प्रणाम, सजानंद जी वर्णी का है, बहुत बढ़िया। मैं जक्का करता क्या काम, और नहीं और है, हाँ, जो मैं हूं सो है भगवान, इसने बता दिया। देखो कितने समझदार है, याद रखना चाहिए भाई। मनोहर लाल जी वर्णी बहुत बढ़िया हुए हैं, बहुत अच्छे समझदार। गणेश प्रसाद जी वर्णी भी बहुत बहुत महान हुए हैं भाई। अन्य थे, वैष्णव में थे, और पलटे तो ऐसे पलटे कि बस। और खूब पाठशालाएं खोलो, बस ज्ञान के सिवा रास्ता नहीं है, पाठशाला के सिवा रास्ता नहीं है। बच्चों को पाठशाला शुरू से मिलना चाहिए, तो वह धीरे धीरे कैचअप करेगा बात को। पाठशाला बगैर को रास्ता नहीं है। संसार में दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, तो ज्ञाता दृष्टा हुआ, और मेरा 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 करता रहा तो फिर अपना कहाँ हुआ? ऐसा मानना चाहिए। राग अलग बात है, क्रोधादि तथा शरीरादि, बस ये 2 चीज है बस। एक तो शरीर से भिन्न हूं, और अपनी पर्याय में जो राग देश क्रोध मान माया लभ हो रहे हैं उससे भी भिन्न हूं, क्योंकि दोनों में ज्ञान नहीं है। न शरीर में ज्ञान है, न राग देश में ज्ञान है, इतना ही भेद ज्ञान है। जहाँ ज्ञान है वो आत्मा है, वो परिपूर्ण है, वही परमात्मा है, वही पदार्थ है सच्चा जीव। क्रोधादि तथा शरीर आदि समस्त कार्य कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं। पाप पुण्य के भाव हैं, वो निमित्त हैं, और बाहर के पदार्थ स्वतंत्रता से पनपते हैं। जैसा कर्म भाव कर्म कर लिए हैं वैसा उदय आएगा जीव को, उस गति में जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। अपने परिणाम सुधारो, इतना ही कह रही जिनवाणी। समझो जरा, व्यवहार निश्चय को फॉलो करो अंदर। अगर अपना हित चाहते हो तो अपनी दया ही नहीं हो कि मैं तो भटकूंगा घोर संसार में, तो कोई इलाज नहीं उसका। कर्मों से उत्पन्न हुआ, मैं राग देश का भी करता धरता नहीं, जानता हूं, शरीर का भी नहीं, शरीर छोटे तो उसका भी नहीं। सिद्धांत एक ही है और मोक्ष तक पहुंचा देगा। विशेष बात चलेगी। 10 मिनट ज्यादा हो गए, क्या करें हम। अष्टमी 14 को थोड़ा लेट हो ही जाता है।